कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो देखने का नया नजरिया ही नहीं देती, बल्कि बहुत ही आसानी से अपनी बात समझा जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही असाधारण उड़िया फिल्म दमन की, जिसका बजट महज 1 करोड़ के आसपास है और जिसे रेटिंग देने के लिए स्टार भी कम पड़ रहे हैं के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग मिलने वाली है। और सिद्धार्थ के और दोस्त भी हैं जिन्हें अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग मिलती है और सभी वहां जाने के लिए बहुत खुश भी हैं। लेकिन वहीं सिद्धार्थ को पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग तो उड़ीसा के मलकानगिरी के एक रूरल एरिया में हो रही है। तो उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ ने भी सबकी तरह कुछ ख्वाब देखे थे। जब वो डॉक्टरी कंप्लीट कर लेगा तो वो भी प्रोफेशनल लाइफ जिएगा, उसका घर एयरपोर्ट के पास होगा, वो भी खूब एंजॉय करेगा। पर फिलहाल तो उसे निकलना है मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, और वो निकल पड़ता है मलकानगिरी के लिए, जिसके अंडर और आसपास कम से कम 151 गांव आते हैं। और उनमें से एक बहुत ही छोटे से गांव जनवाई में ही सिद्धार्थ की पोस्टिंग होती है। पर जनवाई पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जनवाई तक जाने के लिए कोई कैब नहीं चलती है और ना ही कोई बस चलती है। यहां पर एक जिप्सी चलती है जिससे जनवाई तक जा सकते हैं। जी हाँ, यही इकलौता सहारा है जनवाई पहुंचने का। लेकिन उस जिप्सी का हाल बहुत बुरा होता है, क्योंकि जिप्सी के अंदर और ऊपर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब इसे देखकर सिद्धार्थ का मन ही नहीं करता है कि वो इस जिप्सी पर बैठे और गांव के लिए जाए। पर जब उसे पता चलता है कि अगला ट्रिप भी इसी ट्रिप की तरह होने वाला है, तो सिद्धार्थ बिना देरी किए इस जिप्सी के ऊपर बैठ के जाने लगता है। और सिद्धार्थ को लगता है कि ये जिप्सी उसे जनवाई गांव में ही छोड़ेगी। पर सिद्धार्थ को नहीं पता था कि वहां पर अभी बहुत बड़ी नदी भी है जिसे उसे पार करना है, और जिसे पार करने के लिए इकलौती बोट ही वहां पर जाती है। तो सिद्धार्थ बिना देरी किए उस बोट पर चढ़ जाता है और फाइनली अब वो पहुंच जाता है जनवाई गांव। यहां पर उसकी मुलाकात होती है कंपाउंडर रवि से, और यहां रवि सिद्धार्थ को जनवाई गांव के बारे में बताने लगता है। तभी सिद्धार्थ वहां की एक खिड़की को खोलता है तो रवि उस खिड़की को बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि कभी कभी उस खिड़की से सांप अंदर आ जाता है। और सिद्धार्थ डरते हुए तुरंत खिड़की को बंद कर देता है। सिद्धार्थ देखता है कि जनवाई गांव का हाल बहुत ही बुरा है। ना तो यहाँ बिजली है और ना ही मोबाइल नेटवर्क है, और साथ ही कमरे से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। और रात होते होते बहुत बुरा हाल रहता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे मच्छरों की टोली होती है जो सिद्धार्थ को रात भर सोने ही नहीं देती है। और फिर सुबह उठते उठते सिद्धार्थ का हाल इतना बुरा हो चुका होता है कि सुबह उठने तक तो सिद्धार्थ डिसाइड कर लेता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहने वाला और वो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उसने जितना सोचा था ये गांव उससे भी कहीं ज्यादा बुरा और पिछड़ा हुआ है, और यहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा ही नहीं है। और इस तरह के माहौल में सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। इसीलिए वो रवि से बोट के बारे में पूछता है, तो रवि सिद्धार्थ को बताता है कि बोट तो खराब हो गई है और इसीलिए वो नदी के दूसरी साइड पर है और अभी बोट को सही होने में टाइम लगेगा। तो तब तक सिद्धार्थ गांव में ही घूमता है, और जब बोट सही हो जाती है तो सिद्धार्थ बोट से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी अपनी बच्ची को गोद में लेकर आता है और वो कंपाउंडर रवि से हेल्प मांगता है। और लड़की को देखकर तुरंत ही रवि भागकर सिद्धार्थ को बुलाता है। अब क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल थी, इसीलिए सिद्धार्थ बोट से नीचे उतरकर और वो लड़की को देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि लड़की को बहुत तेज बुखार है, और टेम्परेचर चेक करने पर पता चलता है कि बुखार 104 डिग्री का है। अब यहाँ पर एक नर्स भी थी जो सिद्धार्थ को बताती है कि जरूर इसे मलेरिया हुआ होगा, क्योंकि अक्सर यहाँ के लोगों को मलेरिया होता रहता है। और फिर उस लड़की का चेकअप किया जाता है और उसे मलेरिया ही होता है, जैसा कि नर्स ने कहा था। और फिर उस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है और वो लड़की जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब उस लड़की का पिता सिद्धार्थ के पास आता है और सिद्धार्थ से कहता है कि उसके गांव में इस रोग की बहुत समस्या है, और इस तरह की समस्या से निपटने के लिए कई तरह के बाबा उल्टे सीधे तरीके के झाड़ फूक करते रहते हैं। सिद्धार्थ जब इस तरह के अंधविश्वास के बारे में सुनता है तो सिद्धार्थ यहाँ कुछ दिन रुकने का डिसाइड करता है, जिससे कि वो गांव के लोगों का मलेरिया चेक करके उनको ठीक कर सके। और अगले ही दिन रवि और नर्स को लेकर गांव के लोगों का मलेरिया चेक करके उनको ठीक करने लग जाता है। तभी सिद्धार्थ देखता है कि गांव के ज्यादातर सभी लोग मलेरिया से प्रभावित हैं। तो सिद्धार्थ सोचता है कि जब इस गांव का ये हाल है तो बाकी के 150 गांव का क्या हाल होगा, क्योंकि इन सब के बीच यहाँ एक ही हॉस्पिटल है जहां सिद्धार्थ पोस्टेड है। इसे देखते हुए सिद्धार्थ एक अधिकारी के पास जाता है और वहां जाकर एक मोबाइल टीम की मांग करता है, ताकि वो लोगों की ठीक तरह से मदद कर सके। लेकिन अधिकारी को इन सब से कोई मतलब नहीं होता, और सिद्धार्थ को भी कुछ न करने के लिए वो समझाता है कि तुम कुछ मत करो, फालतू में बेकार है ये सब चीजें।
क्योंकि वो एक नक्सलाइट एरिया है और यहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों को यूं ही नक्सलियों द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन सिद्धार्थ सोच लेता है कि वो लोगों की मदद करेगा, मतलब करेगा। इसीलिए वो रवि को अपने साथ लेकर जाने लगता है और तब रवि भी उसे समझाता है कि सर, ये नक्सलाइट एरिया है और यहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है और यहां पर यह सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके बावजूद सिद्धार्थ की जिद के आगे हारकर दोनों अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं और धीरे धीरे लोगों का इलाज करते हैं। और तभी दोनों एक गांव में देखते हैं कि यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है। दोनों देखते हैं कि यहाँ कोई भी बीमारी होती है तो यहाँ के लोकल बाबा झाड़ फूक करके ठीक करते हैं और कई बार कोई ठीक हो जाता है तो कई बार कई लोग मर जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक लड़की को सांप ने काटा है जिसे बाबा के पास लाया गया है, जो कि कहता है कि लड़की को 150 बार स्नान कराया जाए। ये देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आता है और वो इसे रोकना चाह रहा था, तभी रवि उसे रोक लेता है और सिद्धार्थ गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद रवि सिद्धार्थ के पास आता है और सिद्धार्थ को बताता है कि वो लड़की मर गई है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उस लड़की को बचा सकता था। और इतना सब देखने के बाद वो अब और ज्यादा तेजी से गांव के लोगों का इलाज करने लग जाता है और अब गांव के लोग भी सिद्धार्थ को पसंद करने लगे थे क्योंकि इस तरह से उनका इलाज करने आज से पहले कोई नहीं आया था। तो सिद्धार्थ तो उनके लिए फरिश्ता था और फिर वही होता है जिसका डर था। यहां पर आ जाते हैं नक्सली और जिन्हें देखकर सभी लोग अपने घरों में छिप जाते हैं। यहां आकर नक्सली सिद्धार्थ और रवि से मिलते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा डर भी लग रहा होता है क्योंकि नक्सली की बंदूक सिद्धार्थ की छाती पर होती है। दरअसल नक्सलियों को भी डर था कि सिद्धार्थ इसी तरह से एक्टिव रहा तो जल्द ही पुलिस भी यहां पर एक्टिव हो जाएगी, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए वो सिद्धार्थ और रवि को डराते हैं और साथ ही गांव वालों को घरों के अंदर रहने के साथ साथ सिद्धार्थ और रवि से दूर रहने के लिए कहकर चले जाते हैं। तो सिद्धार्थ और रवि अब इस गांव से जाने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ को एक औरत के बारे में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी हेल्प कोई नहीं करने वाला है क्योंकि सभी लोगों को नक्सलियों ने बाहर निकलने से मना किया हुआ है। उस लड़की को लीवर पेन हो रहा है और साथ ही साथ उसे तेज बुखार भी है और सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी, तो उन्हें उस लड़की को किसी भी तरह से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। और इस तरह दोनों उस लड़की को एक डंडे और मजबूत कपड़े की मदद से हॉस्पिटल की ओर लेकर जाने लगते हैं और इस तरह वो काफी लंबा सफर तय कर नदी के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां की जो बोट है वो भी नक्सली लेकर जा चुके हैं। ये देखकर सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इस सिचुएशन में अगर लड़की हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो उसकी जान जा सकती है। तब यहां किसी भी तरह जुगाड़ करके वो नदी पार कर लेते हैं, लेकिन लड़की की हालत बिगड़ते हुए देखकर वो उसकी डिलीवरी जनवाई में ही करने का सोचता है। सिद्धार्थ और रवि और वो नर्स मिलकर उस लड़की की नॉर्मल डिलीवरी करने में लग जाते हैं और इन सभी प्रयासों को करते हुए वो उस लड़की की डिलीवरी सक्सेसफुल करा लेते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी के कई सीन की तरह ही ये 7 से 8 मिनट का सीन सबसे बेस्ट सीन है, जो कि आप भी मूवी देखते हुए फील करते हैं। और इसके अगले दिन रवि सिद्धार्थ को बाकी गांव में जाने के लिए कहता है तो सिद्धार्थ जाने से मना कर देता है क्योंकि लोग अपने अंधविश्वास के चलते उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। पर तभी देखते ही देखते क्लिनिक के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और रवि को लगता है कि सारे लोग गुस्सा होंगे क्योंकि लास्ट दिन उनके गांव से डिलीवरी के लिए एक औरत को लेकर आए थे। पर जब सिद्धार्थ बाहर आता है तो देखता है कि रघु अपने लोगों के साथ वहां पर आया होता है और तभी रघु सिद्धार्थ को शुक्रिया बोलता है क्योंकि उसके बच्चे और वाइफ की जान सिद्धार्थ के कारण ही बची थी, वरना गांव वालों ने तो रघु के परिवार को मदद देने से ही मना कर दिया था। ये सब देखकर सभी मौजूद लोगों का सर सिद्धार्थ के लिए इज्जत से झुक जाता है और इससे सिद्धार्थ का दिल भर आता है। और अगले दिन फिर वही आदमी अपनी लड़की को लेकर आता है जिसका ट्रीटमेंट सिद्धार्थ ने सबसे पहले किया था और इस बार उसे फिर से मलेरिया हो गया था और इस बार उस आदमी के चेकअप में मलेरिया पॉजिटिव आता है। और इन सब के बीच सिद्धार्थ को पता चलता है कि कुछ लोगों में मलेरिया होते हुए भी मलेरिया के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और फिर भी सबको मलेरिया हो सकता है। और इन सब से बचने का एक ही उपाय था कि सभी लोग मॉस्किटो नेट यूज करें, पर सबके पास मॉस्किटो नेट अवेलेबल नहीं था और मॉस्किटो नेट के पूरी तरह से सेफ ना होने के कारण वो सीएमओ के पास जाकर LLIM गांव वालों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहता है क्योंकि गांव वालों को मलेरिया से बचाने का यही एक सोल्यूशन था। LLIM एक तरह का नेट होता है पर किसी भी आम नेट से ज्यादा इफेक्टिव होता है, पर सीएमओ के पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बजट ना होने के कारण वो डीएम से बात करने के लिए कहता है और कुछ समय बाद सीएमओ के आदेश पर गांव के लोगों को LLIM नेट दे दिया जाता है और अब सिद्धार्थ एंड टीम को लगता है कि अब कोई मलेरिया से बीमार नहीं पड़ेगा।
पर गांव के लोग LLIM नेट का यूज पालना बनाने, खेत की मेड़ बनाने और बच्चों के खेलने के लिए कर रहे होते हैं। और गांव वालों की लापरवाही की वजह से सिद्धार्थ का हॉस्पिटल मलेरिया से बीमार हुए लोगों से भर जाता है और गांव वालों की लापरवाही से मलेरिया सब में फैल जाता है और जल्द ही ये न्यूज बन जाता है और इस कारण हेल्थ मिनिस्टर DM को जल्द से जल्द सब कुछ सही करने के लिए सुना रहे होते हैं। और दूसरी ओर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ, रवि और नर्स सभी को देख रहे होते हैं कि इसी बीच एक बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और इस इंसिडेंट को देखकर सिद्धार्थ दुखी होते हुए अंदर से टूट जाता है और तभी वो रवि से कहता है कि यहाँ लोग चांद तक भी पहुंच गए, रोबोट भी लैब में बनाए जाने लगे, पर इस देश में एक मॉस्किटो, एक मच्छर इतने सारे लोगों की जान ले रहा है, पर उसके लिए यहाँ कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और अब इसके बचाव के लिए सिद्धार्थ एंड टीम को सभी 150 गांवों के लोगों को अवेयर करने की जरूरत थी, पर इतने सारे लोगों को अवेयर करने के लिए सिद्धार्थ एंड टीम बहुत छोटी थी। और इसीलिए सिद्धार्थ ने CMO को कलेक्टर से बात करने के लिए कहा कि कलेक्टर सभी डिपार्टमेंट के लोगों को इस मुहिम में शामिल करे और जिससे कि उन्हें एक बड़ी टीम मिल सके। और सिद्धार्थ की बात को समझते हुए CMO ने कलेक्टर के साथ होने वाली मीटिंग में उसे शामिल किया और जहां पर सिद्धार्थ ने इस बीमारी से लोगों को बचाने के बारे में बात की और सिद्धार्थ ने यहां पर इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक मुहिम स्टार्ट करने की बात की जिसका नाम उसने दमन रखा। और इसी के साथ ही सिद्धार्थ को और लोगों की जरूरत थी, जिस बारे में थोड़ा सोचने के बाद कलेक्टर ने परमिशन दे दी और इसके तुरंत बाद ही सभी डिपार्टमेंट के लोग सिद्धार्थ के साथ मिलकर लोगों को नेट यूज करने और मलेरिया से बचने के बारे में बताने लगे। और इसी के साथ ही नक्सली लोग भी सिद्धार्थ की मदद करते हुए लोगों को LLIM नेट यूज करने के लिए धमकाने लगे और इसी के परिणाम स्वरूप लोग इतने अवेयर हो गए कि ढोंगी बाबाओं को भगाने लगे और सिद्धार्थ की बात सुनने लगे। पर कुछ लोग अभी भी सिद्धार्थ की बात ना मानते हुए LLIM नेट यूज नहीं कर रहे थे, जिसको देखते हुए सिद्धार्थ ने सभी के साथ मिलकर रात के समय पर घंटा बजाते हुए लोगों को LLIM नेट यूज करने के लिए बोलना शुरू कर दिया ताकि लोग अवेयर हो जाएं। और इसका फायदा ये हुआ कि लोग LLIM नेट सही से यूज करने लगे थे और अब मलेरिया केस काफी कम हो गए थे और इससे सिद्धार्थ एंड टीम काफी खुश थी। और इन सब के कुछ दिनों बाद वहां पर एक रिसर्च टीम आई जिसे इस बीमारी पर सिद्धार्थ को दमन मिशन की एक रिपोर्ट बनाकर देनी थी और इसके लिए टीम ने कुछ लोगों के ब्लड टेस्ट किए और पाया कि वहां मलेरिया बिल्कुल खत्म हो गया था। और इस सब के लिए रिसर्च टीम ने सिद्धार्थ को कॉन्ग्रेचुलेट किया और इस पर सिद्धार्थ ने कहा कि उसने कहीं पढ़ा था कि भगवान सभी को बचाने नहीं आ सकता, इसीलिए उसने डॉक्टर को बनाया है। और उसने कहा कि एक अच्छा डॉक्टर वही है जो बीमार के साथ साथ बीमारी को भी क्योर करे। और इसी के साथ चारों तरफ सिद्धार्थ की सक्सेस के बारे में बातें चलने लगती हैं। और अब सिद्धार्थ का इस गांव से जाने का समय भी आ जाता है और सभी सिद्धार्थ के जाने की वजह से बहुत दुखी होते हैं और वो सभी सिद्धार्थ को माला डालकर सम्मानित करते हुए रो रो कर उसे विदा करते हैं। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही शानदार है। तो वहीं इसी के साथ साथ इस मूवी की स्टार कास्ट की रियल एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग आपको ये फील कराती है कि आप इसी शानदार मूवी का एक पार्ट है और इस मूवी की रियल लोकेशन आपको बिल्कुल आपके घर जैसा फील कराती है और जिससे आप भी खुद को इस कहानी का हिस्सा बनाने से रोक नहीं पाएंगे। और इसी के साथ ही दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।